नमस्कार, चारदी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भाजपा विधायक पंकजा मुंडे का बयान, मौका मिला तो जरूर बनूंगी सीएम। कांग्रेस महाराष्ट्र में काट सकती है जनता में अलोकप्रिय विधायकों के टिकट। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले चुनाव की तारीख का किया ऐलान। 15 अक्टूबर में होंगे महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव। और बॉलीवुड के दबंग सलमान खान एक नए विवाद में, धार्मिक भावना को आहत करने का मामला हुआ दर्ज। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में भाजपा की सरकार के गठन को लेकर चल रही अटकलों के संबंध में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि इस पर कोई भी फैसला उपराज्यपाल नजीब जंग करेंगे। सिंह ने अपने मंत्रालय के 100 दिन के कामकाज के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दी। दिल्ली में भाजपा की सरकार के गठन को लेकर चल रही अटकलों के संबंध में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पर कोई भी फैसला उपराज्यपाल नजीब जंग करेंगे। सिंह ने अपने मंत्रालय के 100 दिन के कामकाज के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए यह टिप्पणी की कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली में क्या होगा इस बारे में फैसला उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में उपराज्यपाल ने अनेक मंत्रालय से सलाह नहीं मांगी है। वहीं एक तरफ जहां बीजेपी लव जिहाद को चुनावी मुद्दा बनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह इसकी परिभाषा से नावाकिफ है। सिंह ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, लव जिहाद ये क्या है, मुझे इसकी परिभाषा समझने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि जंग ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े दल को आमंत्रित करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा का विधानसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। भाजपा विधायक पंकजा मुंडे ने गुरुवार को पुणे में कहा कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं हूं, लेकिन मौका मिला तो मुख्यमंत्री जरूर बनूंगी। आपको बता दें कि पंकजा गुरुवार को पुणे दौरे पर थी। भाजपा विधायक पंकजा मुंडे ने गुरुवार को पुणे में कहा कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं हूं, लेकिन मौका मिला तो मुख्यमंत्री जरूर बनूंगी। पंकजा गुरुवार को पुणे दौरे पर थी। यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा, मेरी कभी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं रही है, पर यदि यह मौका किसी महिला को मिलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे यह मौका देते हैं तो मैं जरूर मुख्यमंत्री बनूंगी। महागठबंधन की घटक पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी विवाद के बारे में पंकजा ने कहा कि अगर गोपीनाथ मुंडे साहब होते तो सीटों के बंटवारे की समस्या ही नहीं होती, सीटों का बंटवारा जल्द हुआ होता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे को पार्टी में काफी संघर्ष करना पड़ा था। मुंडे साहब जाने के बाद भाजपा ने ही मुझे संभाला है, इसलिए मुझे नहीं लगता उनके जैसा मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन भविष्य में अपनी भूमिका के लिए संघर्ष करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से सबक लेते हुए कांग्रेस आने वाले समय में कांग्रेस कम परफॉर्मेंस देने वाले इलाकों के विधायकों के टिकट काट सकती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी का हाईकमान ने विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने के लिए ऐसे विधायकों का टिकट काटने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार में सबक लेते हुए कांग्रेस आने वाले समय में कांग्रेस कम परफॉर्मेंस देने वाले इलाकों के विधायकों के टिकट काट सकती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान के विधानसभा चुनाव में जीत पक्की कराने के लिए ऐसे विधायकों का टिकट काटने का निर्णय लिया है जिनकी लोकप्रियता जनता के बीच कम हो गई है। ऐसे विधायकों की संख्या 20 से ज्यादा हो सकती है जिनको इस बार कांग्रेस टिकट नहीं देगी। इनमें कुछ वरिष्ठ एवं चर्चित चेहरे हो सकते हैं। कांग्रेस चाहती है कि नए उम्मीदवारों को मौका देकर पुराने विधायकों के विरुद्ध जनता के गुस्से को दबाया जा सके और कांग्रेस का नुकसान कम किया जा सके। विधायकों की छंटनी के लिए 3 पैमाने तय किए गए हैं। पहला, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 50,000 में अधिक मतों का नुकसान उठाना पड़ा है तो उस विधायक का पता कट सकता है। दूसरी, विधायकों की अलोकप्रियता अथवा उस पर लगे गंभीर आरोप की वजह से उनका पता कट सकता है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले अहम चुनावों की तारीखों का कल ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 अक्टूबर को चुनाव होंगे, जबकि 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी वीएस संपत अन्य आयुक्तों की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव तिथियों की घोषणा की। संपत ने बताया कि चुनाव के लिए हरियाणा में 16,244 तथा महाराष्ट्र में 90,403 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ईवीएम में नोटा का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
उनके अनुसार उम्मीदवारों का नामांकन पत्र में हर कॉलम भरा होना चाहिए। ऐसा न करने पर उम्मीदवार के नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा, यानी चुनाव आयोग द्वारा मांगी गई हर जानकारी उन्हें उपलब्ध करानी होगी। वही संपत ने आगे कहा, हर ब्लॉक में एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। साफ सुथरे चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। दरअसल हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 8 नवंबर को और 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लिहाजा हरियाणा में 90 और महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतदान होना है। नगर रोड पर हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या होने के कारण यहां के लोग तंग आ चुके हैं। वाघोली ये गांव बड़ा होने के कारण यहां पे बड़े बड़े कंपनियां, स्कूल, कॉलेज, वाहनों के शोरूम हैं। यहां जाम से निजात के लिए बैरिकेड हटाने की मांग लोगों द्वारा की जा रही है। नगर रोड पर हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या होने के कारण यहां के लोग तंग आ चुके हैं। वाघोली में गांव बड़ा होने के कारण यहां पे बड़े बड़े कंपनियां, स्कूल, कॉलेज, वाहनों के शोरूम हैं। ये गांव से महामार्ग पर होने के कारण वाहनों की हमेशा भीड़ रहती है। वाहन चालक किसी की परवाह न करते हुए बेकदार वाहन चलाते हैं। इसलिए ये महामार्ग पर गतिरोधक बिठाने की मांग कई एनजीओ और लोगों ने बांधकाम विभाग और ग्राम पंचायत से की है, लेकिन ये दोनों संस्था इस बात पर गौर नहीं कर रही है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से वाहनों की भीड़ सही करने के नाम पर कई जगह तथा मोड़ पर बैरिकेड लगाए गए हैं, मगर कई महीनों से यहाँ के बैरिकेड ट्रैफिक कम होने के बाद भी हटाए नहीं जाते। मोड़ पर बैरिकेड न हटाने से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ये महामार्ग पर कई लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए काम होने के बाद बैरिकेड हटाने की और गतिरोधक बिठाने की मांग लोगों द्वारा की जा रही है। भाजपा से गठबंधन तोड़ने के 2 दिन बाद ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर दी है। एमएनएस के अशोक मुर्तडक हाल ही में नासिक के नए मेयर चुने गए थे। भाजपा से गठबंधन तोड़ने के 2 दिन बाद ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर दी है। एमएनएस के अशोक मुर्तडक हाल ही में नासिक के नए मेयर चुने गए थे। नए गठबंधन से एमएनएस मेयर पद बचा ली जाएगी। एमएनएस ने बीजेपी के समर्थन से 2012 में निकाय चुनाव में जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में भाजपा और उसकी सहयोगी शिवसेना ने साथ रहने का फैसला किया है। 25 सितंबर को अपनी चुनावी कैंपेन शुरू करने का रहे एमएनएस के लिए भाजपा का यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है। 122 सीटों वाली नासिक नगर पालिका में एमएनएस की 40 सीटें हैं और भाजपा के 14 सदस्यों के जानने के बाद पार्टी अल्पमत में आ गई थी। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस ने सलमान के खिलाफ एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने का मामला दर्ज किया है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस ने सलमान के खिलाफ एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि मोहम्मद आरिफ नाम के एक शख्स की शिकायत के आधार पर सलमान के खिलाफ आईपीसी के धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार सलमान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन ने हाल ही में मुंबई में एक फैशन शो का आयोजन किया था, जहां एक मॉडल ने रैंप पर चलने के दौरान एक टी शर्ट पहनी थी जिस पर अरबी भाषा में कुछ शब्द लिखे थे। नागपुर जिला प्रशासन की ओर से चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। उत्तर प्रदेश से 10,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नागपुर में दाखिल हो चुकी है। सभी ईवीएम मशीनों की जांच शुरू हो गई है। नागपुर जिले में कुल 12 विधानसभा मतदान संघ हैं। उसी में नागपुर शहर में 6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 विधानसभा क्षेत्रों का समावेश है। इलेक्शन केंद्रों की जाँच शुरू हो चुकी है। इलेक्शन के लिए 25,000 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सभी सरकारी विभागों को पत्र भेजकर सभी कर्मचारियों की आईडी मंगाई गई है। तकरीबन 1,400 वाहनों की जरूरत चुनाव के वक्त पड़ेगी, ऐसी जानकारी उप जिला इलेक्शन अधिकारी अजय रामटेक ने दी। अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा विधायक पंकजा मुंडे का बयान, मौका मिला तो जरूर बनूंगी सीएम। कांग्रेस महाराष्ट्र में काट सकती है जनता में अलोकप्रिय विधायकों के टिकट। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले चुनाव की तारीख का किया ऐलान। 15 अक्टूबर में होंगे महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव। और बॉलीवुड के दबंग सलमान खान एक नए विवाद में धार्मिक भावना को आहत करने का मामला हुआ दर्ज। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।